हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको एमएससी जूलॉजी का स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल एमएससी बीएससी बियोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए चलते हैं सब स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है टर्म सब स्पीसीज का। तो स्पीसीज के जस्ट नीचे की कैटेगरी को सब स्पीसीज कहते हैं। लिनियस ने एक टर्म दिया था। पहले के टैक्सोनॉमिस्ट ने एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में डिफरेंस के लिए वैरायटी टर्म यूज करते थे। जो पहले के साइंटिस्ट थे वो जैसे कि स्पीसीज में कुछ वैरायटी मतलब कुछ डिफरेंस आ जाता था तो उसको वैरायटी टर्म यूज किया करते थे। सब स्पीसीज टर्म बाद में आया और 19वीं सेंचुरी में सब स्पीसीज रख दिया गया। वैरायटी के प्लेस पे सब स्पीसीज नाम रख दिया गया 19वीं सेंचुरी में। फिर पॉपुलेशन नेचुरल डिसऑर्डर जैसे माउंटेन, रिवर, ग्लेशियर के कारण सेपरेट हो जाती है तो प्रत्येक सेपरेट ग्रुप अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर को विकसित करके एक अलग जियोग्राफिकल स्पीसीज या सब स्पीसीज बन जाती है। मतलब ये है कि जैसे कि एक पॉपुलेशन पाई जाती है, उसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर, कोई माउंटेन आ गया या उसकी पॉपुलेशन के बीच में कोई रिवर आ गई या ग्लेशियर आ गया तो उसमें वो सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद वो जो सेपरेट ग्रुप है वो आपस में इंटरमीट करने लगे और एक नई स्पीसीज बन गई। इसको दिया गया सब स्पीसीज नाम। तो ये बता रहा है इसमें। अब आया ये कभी कभी अलग अलग वातावरण में एक ही स्पीसीज के जीवों में कुछ डिफरेंस आ जाता है। मतलब जैसे कि कोई स्पीसीज है, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग डिफरेंस है तो उनके कारण भी उस स्पीसीज में डिफरेंस आ जाता है सेम स्पीसीज होने के बाद भी। जैसे कि क्रो, इंडियन क्रो एक क्या है, एक ही स्पीसीज है। क्रो इंडियन में पाया जाता है, अलग वातावरण है। क्रो बर्मा में पाया जाता है, अलग इन्वायरमेंट है। क्रो श्रीलंका में पाया जाता है, अलग इन्वायरमेंट है। पर देखिए इसकी सब स्पीसीज कॉर्वस स्प्लेंडस और बर्माज का है कॉर्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस और श्रीलंका का है कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटियोगैलस। मतलब ये कह रहा है कि एक ही स्पीसीज, क्रो की एक ही स्पीसीज है पर वातावरण के कारण एक स्पीसीज में कुछ डिफरेंस आ जाता है, वो सब स्पीसीज कहलाता है। तो ये आ गए कि सब स्पीसीज। अब आप जाते हैं सब स्पीसीज कितने टाइप्स की होती है। तो जियोग्राफिकल सब स्पीसीज होती है, सीजनल सब स्पीसीज होती है और एनुअल सब स्पीसीज होती है। जियोग्राफिकल सब स्पीसीज किसे कहते हैं। जियोग्राफिकल सब स्पीसीज कई पॉपुलेशन का ग्रुप होती हैं। जियोग्राफिकल सब स्पीसीज कई पॉपुलेशन के ग्रुप होती है, जगह रहती हैं, जिन्हें साइक्रोनिक इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन मैटिंग के समय जियोग्राफिकल आइसोलेट हो जाती है। जब ये मैटिंग का टाइम आता है इन पॉपुलेशन का तो ये क्या करती है, मतलब उस टाइम वो अलग अलग जगह चली जाती हैं मैटिंग के टाइम और फिर अपना मैटिंग करके आ जाती है उसी प्लेस पे। तो वो हो गया आपका जियोग्राफिकल सब स्पीसीज। अब आता है आपका सीजनल सब स्पीसीज। यदि अलग अलग सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन एक ही सीजन में कलेक्ट हो, एक सीजन पे सारी पॉपुलेशन आपकी कलेक्ट हो गई हो लेकिन उनका मैचुरेशन एक ईयर में अलग अलग सीजन पर हो, उन्हें सीजनल सब स्पीसीज कहते हैं। वो एक सीजन में तो कलेक्ट हो गई हैं पर मैचुरेशन जब उनका होगा एक ईयर में अलग अलग टाइम पे होगा, वो हो गया आपका सीजनल न्यू स्पीसीज। अब आता है आपका एनुअल सब स्पीसीज। एनुअल सब स्पीसीज किसे कहते हैं, ऐसी स्पीसीज जो एक डेफिनेट टाइम पर ही मैटिंग करती है, ऐसी स्पीसीज को सब स्पीसीज कहते हैं। ठीक, इसे एनुअल सब स्पीसीज कहते हैं। अब ये इंट्रा जो सब स्पीसीज के बाद आता है आपका टर्म इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी, इसे क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। जनरली एक ही स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर में समान दिखते हैं बट एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन के कारण उसी स्पीसीज के मेंबर में डिफरेंस आ जाए, ऐसी स्पीसीज को इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कोई स्पीसीज है, ठीक, उस पर डिफरेंट एनवायरनमेंट आ गया, डिफरेंट मेंबर, इनका एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर समान दिखते हैं। जनरली एक स्पीसीज है वो देखने में तो समान दिखेगी आपका, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर वो कैसे साइज है, कैसा शेप है, उसका इंटरनल कैरेक्टर, उसका क्रोमोसोम, ये सब डीएनए वेने क्या है, वो सब सेम है। बट क्या है कि ऐसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन जियोग्राफिकल सिचुएशन आ जाए उसी के कारण स्पीसीज के मेंबर में डिफरेंस आ जाए आपके, जैसे वो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब सेम लग रहा है, डीएनए भी सेम है
और जियोग्राफिकल कोई बैरियर आ जाए उनके बीच में, जैसे कि मैंने बताया अभी माउंटेनियर रिवर ऐसे आ जाए, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगी तो एक नई स्पीसीज बन जाएगी और उस नई स्पीसीज को हम इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी में रखेंगे, यही हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी कहते हैं। अब आया बायोटाइप। ये इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी कितने टाइप्स की होती है, वैसे 2 टाइप्स की होती है और कई उसमें होता है 3 टाइप्स 4 टाइप्स ऐसे होते हैं। तो पहला है बायोटाइप। बायोटाइप किसे कहते हैं, डिफरेंट प्लेस एंड सेम इन्वायरमेंट कंडीशन के एक ही स्पीसीज के मेंबर में जेनेटिक कैरेक्टर सेम बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, बायोटाइप कहलाते हैं। मतलब डिफरेंट प्लेस एंड सेम इन्वायरमेंट, मतलब जैसे आप है कहीं, जैसे कि कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कहीं दूसरा क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं, वहाँ का जो वो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, सेम है। वहाँ का जो जलवायु होगा, पानी होगा, जो भी होगा, एयर होगी, वो सेम होगी, बट उसका जो प्लेस है वो डिफरेंट बता दिया, क्षेत्र अलग अलग है, बट क्या होगा, एक ही स्पीसीज के मेंबर में जेनेटिक कैरेक्टर सेम होगा, पर उनमें जो जीन का, जो डीएनए का, जो क्रोमोसोम का, वो बिल्कुल सेम होगा, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वो बाहरी कैरेक्टर जो बाहर देखने में समान होते हैं, वो डिफरेंट होगा, उसे कहते हैं बायोटाइप। अब आया इकोटाइप। डिफरेंट इन्वायरमेंट में एक ही स्पीसीज के मेंबर में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिफरेंस होता है, इसे इकोटाइप कहते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे था सेम इन्वायरमेंट, अब आ गया हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन दोनों की डिफरेंट है, ठीक, उसके कारण एक स्पीसीज के मेंबर में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिफरेंट आ जाए, ऑब्वियसली मतलब उसमें डिफरेंट तो आ ही जाएगा ही, तो उसे कहते हैं इकोटाइप। ये हो गया हमारा सब स्पीसीज, और सब स्पीसीज के बाद आता है इंटर स्पेसिफिक कैटेगरी, इसके टर्म हो गए। और इसके बाद हमारा जो स्पीसीज का यूनिट 3 था एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको हम लोग बायोनोमियल नेम, ये हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको स्पीसीज एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज के बाद और ये इंटर स्पीसीज कैटेगरी के बाद जो टर्म आता है आपका, वो आता है आपका स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के बारे में आपको लॉन्ग आंसर पूछ लिएगा एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब इसको हम जो कंप्लीट करेंगे। स्पेसिएशन क्या होता है, न्यू जातियों का विकास। एक जो पॉपुलेशन है एक जगह पर रह रही है, वो जाके दूसरी जगह पे चले जाए और वहाँ पे आपस में अपनी पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इंटरब्रीड करने लगे और एक नई स्पीसीज बन जाए, एक नई पॉपुलेशन बन जाए, उसे कहते हैं स्पेसिएशन। जैसे कि लिखा है, स्पेसिएशन का अर्थ है न्यू जातियों का विकास। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आपस में वो इसी पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करेंगे और एक न्यू जातियों का विकास कर लेंगे, वो होता है स्पेसिएशन। स्पीसीज क्या होती हैं, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। अब आता है स्पेसिएशन रीजन, मतलब स्पेसिएशन क्यों होता है। तो पहला आपका बिहेवियर आइसोलेशन। कभी कभी एक प्लेस पर रहने के बावजूद पॉपुलेशन के मेंबर में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव नहीं कर पाते, तो ऐसे पॉपुलेशन में स्पेसिएशन होता है। जैसे कि बर्ड में सिंगिंग एंड डांसिंग के कारण वो अट्रैक्टिव कर पाते हैं। अगर किसी रीजन के कारण वो अट्रैक्टिव नहीं कर पाते हैं, बिहेवियर आइसोलेशन हो जाता है, तो क्या करेंगे, वो अपने जैसे नेचर के लिए वो दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। वहाँ की स्पीसीज से इंटरब्रीड कर लेंगे, नई स्पीसीज बन जाएगी, तो ये होगा स्पेसिएशन। दूसरा है आपका मैकेनिकल आइसोलेशन। पॉपुलेशन के मेंबर में जीन बैंक में डिफरेंस आ जाए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के शेप एंड साइज में डिफरेंस आ जाए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। मतलब ये कि जैसे कोई पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनकी शेप पे डिफरेंस आ जाए, यानी कि जीन बैंक में से मतलब डिफरेंस आ जाए, तो वो क्या करेंगे, एक जो उस प्लेस पे रहते थे, जो उसके जैसे कंडीशन, उनको जैसे नेचर नहीं मिल रहा था, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे और दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे और उनको उसी जैसी कंडीशन मिल जाएगी, वहाँ वो अपने आपस में इंटरब्रीड करेंगे और नई स्पीसीज बन जाएगी। ये होता है मैकेनिकल आइसोलेशन। तीसरा आपका है टेम्पोरल आइसोलेशन। हर स्पीसीज का रिप्रोडक्टिव टाइम वेरी स्मॉल होता है, मैनी डेज का होता है, आवर का होता है, लेकिन इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण इसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में जैसे जलवायु का बदलना, जैसे कि रेनी होना, इस कंडीशन जैसे कि माउंटेन का आ जाना, इस कारण उनकी कंडीशन में चेंज आ जाता है, कोई चीज़ है सेपरेट हो जाती है, इस कारण वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। उनके टाइम में चेंज आ गया, उनके मतलब कि डे में चेंज आ गया, उनके आवर में चेंज आ गया, तो क्या करेंगे, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी उसी कंडीशन से मिल जाएगा इन्वायरमेंट, वहाँ वो इंटरब्रीड करने लगेंगे और नई स्पीसीज बन जाएगी। ये होता है